बड़ी नमस्कार। मैं अमित अत्री, जीएस भाई अमित अत्री यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बताया है आपको। और 19(1)(a) अगर कंप्लीट आपको चीजें जाननी है, नवीन जिंदल के सह राष्ट्रीयगान की स्वतंत्रता है, बोलने चुप रहने की स्वतंत्रता है, 19(1)(a) को जरूर जाने, पुरानी वीडियो जरूर देखें। देखो, आज मैं आपसे बात करूं, एक बार और बता रहा हूं, 19(1)(a) में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(b) में है सभा करने की स्वतंत्रता, 19(1) जो सब क्लॉज सी है उसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) का डी में है निवास करने की स्वतंत्रता, 19(1) के जी में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे। मैंने आपको ये याद कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है, पुरानी वीडियो आप देखें, उसकी एक वीडियो पड़ी है। ठीक है, उसके बाद मैं आज बात करता हूँ 19(1)(b) के बारे में। देखो, 19(1)(b) में क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है कि आप शांति से और बिना युद्ध, विदाउट आर्मी, मतलब बिना आर्मी के, और विदाउट आर्मी मतलब भीड़ इकट्ठा किए है। अब कोई ऐसी मतलब क्राउड हो, शांतिपूर्वक तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई हो, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। तो सब ये 19(1)(b) का पार्ट है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है। 19(1) का 19 का जो सब क्लॉज 1 है उसका सब क्लॉज बी, 19(1) का बी में। ठीक है, और सम्मेलन में जो है आपके जुलूस निकालना भी यही शामिल है। अगर इसके निर्बंधन की बात करूं तो 19 का जो सब क्लॉज 3 है उसके द्वारा इस पर निर्बंधन है, संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। आप देश की संप्रभुता से नहीं छेड़ोगे, अखंडता से नहीं छेड़ोगे, ना लोक व्यवस्था के बारे में सोचोगे, इनको नहीं बिगाड़ोगे तो आप बिना शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद 19 का जो 1 का जो सी है, 19(1)(c), उसमें है संघम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। जो सहकारी जो शब्द है ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया है। पहले ओनली संघ बनाने का अधिकार था, तो अब सहकारी या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसके अंतर्गत मजदूर संगठन, दबाव संगठन, राजनीति दल इत्यादि आते हैं। देखो, 19(4) में इसके भी निर्बंधन है कि आप 19(4) के तहत इसमें निर्बंधन लगा सकते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, संप्रभुता एवं अखंडता ना। देखो, जैसे निर्बंधन कैसे लगा सकते हैं इस पर, निर्बंधन का मतलब क्या है, निर्बंधन का मतलब पाबंदी। आप कोई देश की लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे, ना सदाचार बिगाड़ोगे, क्योंकि पहले ऐसा अब आतंकवादी जैसे कोई संगठन बनाने लग जाए, कोई देश के विरोधी संगठन बनाने लग जाए, ऐसे कोई संगठन आप नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 का 1 जो सी है वो समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 19(1) का डी। इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, संचरण का अधिकार मतलब आप कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, भारत की नागरिक भारत की सीमा के अंतर्गत बिना बाधा के संचरण कर सकता है। यह अधिकार सिर्फ देश के अंदर संचरण का है, अगर आप विदेश में जाने लगो तो विदेश में जाने का अधिकार नहीं है। 19(5) के तहत इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। ठीक है, जनता के हित के आधार पर। देखो, अनुसूचित जाति के हित के आधार पर वो भेदभाव करने लग जाते हैं। वेश्यावृत्ति के संचरण पर, कोविड प्रभावी जो कोविड की रोक आई थी, संचरण पर रोक है, महामारी में संचरण पर रोक है, एड्स जो व्यक्ति है उस पर भी निर्बंधन लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं 19(1)(e) के बारे में। 19(1)(e) क्या कह रहा है कि भारत में किसी भी नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने या बसने का अधिकार है। आप किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत निर्बंधन लगाया गया है, तो साधारण जनता के हित में और SC और ST के हित में। ठीक है, भेदभाव नहीं करोगे कोई भी। 19(f), अब 19(1)(f) जो है अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, वो आपका 300A में है, 301A में। ठीक है, उसके बाद 19(1)(g) के बारे में बात करूं। 19(1)(g) क्या कह रहा है, किसी भी नागरिक का कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार है। मतलब किसी भी नागरिक को व्यापार करने का अधिकार है। नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए सारे अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद जो 19 का 6 मतलब जी है,
निर्बंध इस 19(6) के अंतर्गत इस पर पाबंदी लगाई गई है, इस स्वतंत्रता पर, इस अधिकार पर 19(1) पर 19(6) के अंतर्गत पाबंदी है। तो नागरिकों को किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्णित कर देता है क्योंकि राज्य किसी व्यवसाय पर एक अधिकार करना चाहता है। ठीक है, नहीं समझे आप? देखो पाबंदी का मतलब क्या है कि आप के ऊपर कुछ पाबंदी भी है, रोक भी है। जैसे कोई जनता के हित से जुड़े निर्बंधन है, ठीक है, राज्य आप पर पाबंदी लगा सकता है, आप जनता के हित को ना समझें तो। किसी व्यक्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित करना, कोई आपने जैसे डॉक्टर है कोई, अब वो इंजीनियर का काम करने लग जाए, कहां से करेगा? कोई इंजीनियर है वो डॉक्टर का काम करने लग जाए, कहां से करेगा? ठीक है, और इसी हिसाब से व्यापार के तकनीकी अर्हता योग्यता के आधार पर निर्धारित करता है। आर्टिकल 19(1) जो है इसके सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जो है खत्म कर दिया, जी मैंने कंप्लीट करा दिए। अब पूरी वीडियो आप आप देखें और पुरानी वीडियो देखें, आपका 19(1) आपको याद हो जाएगा और 19(1) के बारे में आप जान जाओगे। ठीक है, वो से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।